वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, जिस कारण प्रदेश के साथ ही जिला मुख्यालय में कोरोना कर्फ्यू लगा रखा है, जिसके चलते गरीब व आम आदमी भूखा ना सोए। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार ने सभी खाद्यान्न की दुकानों पर 2 महीने का राशन उपभोक्ताओं को फ्री देने की बात कही, लेकिन देखा गया कि राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं की काफी भीड़ है, जिसके चलते शासन के कोविड-19 के नियमों की धज्जियां उड़ती हुई दिखी। वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि लॉकडाउन के चलते गरीब आदमी की मजदूरी खत्म हो गई, एक ही सहारा बचा है। राशन की दुकानों पर शासन की तरफ से जो 2 महीने का अनाज मिल रहा है, उसी अनाज से के लिए राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं की भीड़ है, क्योंकि राशन की दुकानें प्रतिदिन खुलती नहीं, महीने में 1-2 बार ही खुलती है, जिसके चलते राशन को लेने के लिए आम जनता की भीड़ का हुजूम आ पड़ता है। वहीं राशन की दुकान के सेल्समैन का कहना है कि शासन ने 2 महीने का राशन फ्री देने की योजना चलाई है, जिसको लेकर उपभोक्ताओं में संयम नहीं है और प्रतिदिन राशन की दुकानों पर उपभोक्ताओं की ऐसी ही भीड़ देखने को मिलेगी। उनको लगता है कि राशन खत्म ना हो जाए, जिसके चलते आए दिन राशन की दुकानों पर यहाँ भीड़ आम बात है। वहीं जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने कहा कि कोई भी राशन की दुकान बंद नहीं रहेगी, दुकानें खुलेंगी। अगर कोई राशन की दुकान में गड़बड़ी रहती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वर्तमान समय में और कोरोना संक्रमण दौर चल रहा है, अगर राशन की दुकानों पर ऐसी ही भीड़ देखी गई तो हम कोरोना की चेन को नहीं तोड़ पाएंगे। महीने का राशन देने का यह योजना, जिसमें खाली सिर्फ गेहूँ दे रहे। चावल के लिए इनसे अभी मैंने 5 दिन पहले भी फ़ोन लगा के इससे बात करी थी, तो इनने बोला कि मेरे कहना खाली अभी गेहूँ आया, मैं गेहूँ नहीं दूंगा, चावल आएंगे जब से मैं बांटना चालू करूँगा। अभी मेरे कहना आर्डर नहीं आया। दूसरे कंट्रोलों पे 1 तारीख से ही राशन बंटना चालू हो गया था, और इसने आज 8-9 तारीख 10 तारीख के रोज़ ये कंट्रोल खोलना चालू करता है, और उससे पहले ये कंट्रोल खोलता नहीं है। और इससे बोलने जाओ, फ़ोन लगाओ तो कहता मेरे कहना आर्डर नहीं आया है, अभी मेरे कहने चावल नहीं है, अभी मेरे कहने गेहूँ नहीं है, जब सारी चीज़ें होगी जब दूंगा। और अब अभी खाली सिर्फ गेहूँ बांट रहा है, जबकि 5 दिन पहले इसने बोला था मेरे कहने खाली गेहूँ है, और आज अभी चावल तो देने का कुछ भी नहीं है। और जबकि शासन की तरफ से घोषणा हुई कि प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज देना है, तो जिसमें भी अभी जो महीने का मिलता है उसी हिसाब से दे रहे हैं। हो सकता है ये कर रहे हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब सामान टाइम से देंगे ना भीड़ लगेगी ना कुछ होगा। अगर रोज़ खोले और टाइम से आदमियों को सामान देते तो 5-5, 10-10 आदमी करके लेके चले जाएं तो यहाँ भीड़ ही नहीं लगे। अफरा तफरी का माहौल इसलिए, एक तो सबसे पहले तो क्या मुख्यमंत्री योजना के तहत जो पहले 1 रुपये किलो गेहूँ मिलते थे, वो मुख्यमंत्री योजना के तहत वो गेहूँ फ्री कर दिए। वो फ्री जहाँ फ्री नाम आ जाता ना, तो वहाँ भीड़ लगना स्वाभाविक सी बात है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भीड़ इसलिए भी लग रही क्योंकि अभी माल जो है 75% ही आ रहा है, 100% माल नहीं आ रहा। अभी जितनी भी दुकान है सबको 75% ही दिया है, 25% अभी सबका बाकी। जैसे मेरा खुद का मेरा 1100 राशन कार्ड है, मेरे 1100 राशन कार्ड में मुझे सिर्फ 700 राशन कार्ड का माल दिया है। तो अब वो 400 लोग जो बचे हैं, वो 400 लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें राशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आज 3 दिन हो गए, 3 दिन से अभी तक एक दाना गेहूं का आया नहीं। तो इसलिए लोगों में अफरा तफरी मची हुई। और फिर क्या है, उसमें अभी योजना, सरकार ने एक योजना और चालू करी है कि कोई भी उपभोक्ता कहीं से भी सामान ले सकता है, लेकिन उसमें समस्या ये आ रही है कि वो सामान लेगा कैसे, वो अपने ही ग्राहकों को पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो दूसरों की दुकानों के उपभोक्ता को कैसे पूर्ति करवाए। तो भीड़ लगने का एक कारण ये भी है कि उस दुकान का भी आ गया, इस दुकान का भी हो गया, इसलिए क्योंकि उसको उसकी दुकान पे माल मिल नहीं रहा है, और जहाँ मिल रहा है वो वहाँ जा रहा है, और ऑलरेडी पहले ही भीड़ है वहाँ उसी की कंट्रोल की, दूसरे कंट्रोल वाले भी ज़्यादा, तो भीड़ का माहौल इसलिए पैदा हो रहा है। नहीं, उसमें क्या होता है मैं बताऊँ आपको, कंट्रोल वाला जब दुकान तभी खोलता जब उसके पास में राशन देता। जब वो राशन खत्म हो जाता ना, तो उसको मजबूरन दुकान बंद करनी पड़ती, क्योंकि जब तक राशन मिल रहा है तो उपभोक्ताओं का आक्रोश शांत रहता है, और जैसे ही राशन खत्म हो जाता है उपभोक्ताओं का आक्रोश परवान चढ़ जाता, तो उसको मारपीट ना हो जाए, और पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो इसलिए उसको मजबूरन करके दुकान बंद करके भगनी। अभी जैसे आप मेरे पीछे भीड़ देख रहे हो, अभी जब तक इस दुकान में गेहूँ है, जब तक दुकान खुली है, जैसे ही दुकान में गेहूँ का तब ये बंद हो जाएगी, क्योंकि उपभोक्ता चिल्ला चोट करेंगे, हमारा कुटी पे आ जाएंगे कि हमें हमारा कब आएगा, हम क्यों नहीं दिए, उसको दे दिए, उसको दे दिए। तो इसलिए थोड़ा भीड़ का लगता है। कोविड के नियमों को भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, एक तरफ तो कोविड ज़्यादा। हाँ, ये बात सही है कि कोविड के कंट्रोल पे नियम इसलिए नहीं रखा जा रहा है क्योंकि वहाँ सेल्समैन है, और उसको सेल्समैन को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। अगर वो पुलिस प्रशासन इसमें थोड़ा सहयोग करें तो क्या है, हर वार्ड में, हर कंट्रोल की दुकान में अगर 2-2 जने भी दें तो वो भीड़ को नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि कंट्रोल वाला तो बेचारा, तो कंट्रोल वाले को तो चाहे वो पब्लिक हो, चाहे हमारा अफसर हो, जो भी हो, या आम नागरिक हो, वो तो कंट्रोल वालों को तो भेड़ बकरी समझता है, उसको तो छुरा लेके काटने के लिए बैठा रहता है बस, वो कि तो कंट्रोल वाला है, इसको बस काट दो। तो वो बेचारा क्या करेगा, उसको अगर तुम आप कोई अच्छी सुविधा दोगे, हमारे पास ना तो सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र तक नहीं, ये भी हमारे को मारा लेना। फ्री में है, फ्री में माल आ रहा है, फ्री में माल जा रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। बीमारी ज़रूर मिल रही है हमें।
फ्री में सरकार गेहूँ दे रही है, फ्री में हमको देना है। हमारे जब में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। ना तो हमको कोई तनख्वाह मिलती है, ऐसा भी नहीं कि हमारे को तनख्वाह मिल रही हो, हमारे को तनख्वाह भी नहीं मिलती। हम तो एजेंट हैं, कमीशन एजेंट हैं, और हमारा कमीशन है ही नहीं फ्री पे। अब दो चीज़ें हैं कि एक तो राज्य शासन की 2 योजनाएं चल रही हैं। एक तो अग्रिम उठाव के लिए सभी को बांटने के लिए लगभग जून तक का राशन एक साथ मिल जाएगा, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 2 माह का अतिरिक्त राशन देने का भी काम किया जा रहा है। साथ में ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो रजिस्टर्ड हो चुके थे गरीबी के उसमें, मगर उनको अभी तक कार्ड इशू नहीं हो पा रहा है। उनको भी वैकल्पिक कार्ड आगामी 3 महीने के लिए इशू किया जा रहा है, वो वहाँ के संबंधित जेएसओ करेंगे। तो ऐसे सभी परिवारों को आगामी भंडारण के लिए सुविधा दी जा रही है। लेकिन देखा गया कि कंट्रोल की दुकान में घुसुम प्रबल कई लोगों का कहना है कि समय पर राशन दुकान खुलती नहीं, इस चक्कर में हमको लगता है कि कल खुले ना खुले। नहीं, अब राशन दुकानें लगातार खुलेंगी और कोशिश ये की जाएगी उस पर भीड़ नियंत्रण रहे, और उठाव 15 तारीख तक सारा आगामी उठाव पूर्ण हो जाएगा, तो दुकानों पे स्टॉक की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। नीमच से दीपक खताबिया की ये रिपोर्ट।